वन बायर मैनी सेलर्स, बायर एक है, बेचने वाले बहुत हैं। एक्शन ऑक्शंस इन दिस कैटेगरी आर टेंडरिंग, तो ये टेंडर का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जिसमें एक बायर खरीदने वाला कहता है कि मुझे जो है ये चीज़ चाहिए, और जितने भी सेलर्स हैं या सप्लायर्स हैं वो बिड करते हैं। यहाँ पे रिवर्स ऑक्शनिंग होती है, यहाँ पे फॉरवर्ड ऑक्शनिंग नहीं है, यहाँ पे रिवर्स ऑक्शनिंग है। इन विच बायर प्लेसेस एन आइटम फॉर विथ, बायर कहता है कि मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ, आप लोग कितने पैसों में इसको दे सकते हैं या बना सकते हैं। RFQ भरता है वो, रिक्वेस्ट फॉर कोड देता है वो, RFQ जो है वो मंगवाता है सबसे। पोटेंशियल सप्लायर्स बिड ऑन दी जॉब, जो पोटेंशियल सप्लायर्स होते हैं जो कि इस टेंडर को में इंटरेस्टेड होते हैं, वो बिड करते हैं, with bid price reducing sequentially, और जो लोएस्ट बिड होती है वो जीत जाती है। दिस इज मेनली यूज्ड इन बिजनेस टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट के साथ अगर आप जो है, गवर्नमेंट के टेंडर्स आते हैं बहुत सारे, या बिजनेस टू बिजनेस, दो बिजनेसेस भी आपस में कर सकते हैं। तो ये रिवर्स ऑक्शनिंग कहलाती है। इसके बाद नेम योर ओन प्राइस मॉडल, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। A would-be buyer specifies the price that they are willing to pay to any willing and able seller. बायर बोलता है कि मैं ये चीज जो है इतनी पैसों में खरीदना चाहता हूँ, और वो ओपन छोड़ देते हैं कि कौन जो है इसको, कौन सा सेलर ऐसा है जो कि इस पे एग्री कर जाए। यानी प्राइस जो है ये बायर ही बता रहे हैं कि मुझे इतने पैसों में चाहिए, कोई बेचना चाह रहा है तो बेच दे। दिस इज बेसिकली अ कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, C2B मॉडल कहलाता है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस में भी इस्तेमाल होता है। मैनी सेलर्स मैनी बायर्स, ये भी हो सकता है कि बेचने वाले भी बहुत सारे हों, खरीदने वाले भी बहुत सारे हों। Buyers and their bidding prices and sellers and their asking prices are matched based on the quantities on both sides. तो यहाँ पे बायर्स जो है वो अपनी प्राइसेस बताएंगे और सेलर अपनी प्राइस बताएंगे, जहाँ पे मैचिंग हो जाएगी उस हिसाब से जो है ट्रांजेक्शन हो जाएगी। इसमें वर्टिकल ऑक्शनिंग आती है, जिसमें an auction that takes place between sellers and buyers in one industry or for one commodity. वर्टिकल होती है, वर्टिकल इंडस्ट्री से मुराद है फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री, ठीक है, किसी फॉर एग्जांपल कपड़े की सनत है, ये वर्टिकल इंडस्ट्री कहलाएगी। फार्मास्यूटिकल हो गया, ये कोई स्पेसिफिक एक ही इंडस्ट्री में उसके ही बायर्स और सेलर्स हों, उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो, तो ये कहेंगे वर्टिकल ऑक्शनिंग। अच्छा जी, यहाँ तक के बात समझ में आ गई। तो ई ऑक्शनिंग के क्या फायदे हैं अगर इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्शनिंग की जाए। तो पहले हम देखते हैं कि सेलर्स को क्या फायदे हासिल होते हैं। जो बेचने वाला है, लार्जर रीच, ज़्यादा लोगों तक उसकी बात पहुंचेगी।
एंड इंक्रीज्ड रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि उसको अच्छे बायर्स मिलेंगे। ऑप्टिमल प्राइस सेटिंग, जो प्राइस है उसको वो अच्छी मिलेगी। फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर है, अगर एक फ्रीलांसर जो है अगर वो किसी ऐसे ही काम करता है तो उसको अपने काम के पैसे हो सकता है कम मिल रहे हो, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पे जाता है, फ्रीलांसर की वेबसाइट पे चला जाता है, तो वहाँ पर क्योंकि मार्केट बड़ी है तो उसकी जो वर्थ है उसके हिसाब से उसको जो है पर आवर रेट मिल रहा होगा। रिमूवल ऑफ एक्सपेंसिव इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज बहुत सारे आते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट लेना है तो आप जो है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अगर प्रोजेक्ट ले रहे हो तो उसका अपना कमीशन आ जाता है। तो जब आप ई ऑक्शनिंग पे जाते हैं तो ये बीच की पार्टीज खत्म हो जाती हैं। लिक्विडेशन, अच्छा, लिक्विडेशन से मुराद ये है कि आप लिक्विड एसेट्स का तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा। ऐसे एसेट्स जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडेशन से मुराद ये है कि उनकी जो भी स्किल है या जो भी, अगर फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं, या जो भी उनके पास एसेट है जो बेचना चाह रहे हैं, वो इजीली जो है कन्वर्ट की जा सकती है कैश के अंदर। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस तरीके से है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है और इसके अंदर कोई हिडन चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है। लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, आपको कोई स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आपकी ऑक्शनिंग हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं है आपका, आपको जो है कंपनी रन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टाफिंग की ज़रूरत नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी कम हो जाती है। बेटर कस्टमर रिलेशनशिप्स, कस्टमर रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग के थ्रू। आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, उनकी कंप्लेन को जो है आप कंसिडर कर सकते हैं, एंड सो ऑन। बेनिफिट्स टू बायर्स, बायर्स को क्या बेनिफिट हासिल होते हैं? अपॉर्चुनिटीज टू फाइंड यूनिक आइटम्स एंड कलेक्टिबल्स, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो पूरी मार्केट का सर्वे कर सकता है इजीली, सिंगल क्लिक पे देख सकता है कि कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल है और उसके हिसाब से वो आइटम जो कि उनकी बिल्कुल नीड को मैच कर रहा है एग्जैक्टली वो आइटम परचेज करेगा वो। लोअर प्राइसेस, कीमत जो है कम कीमत पे उसको मिल जाएगी चीज़। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ कोई बहुत ज़्यादा महंगी बेच रहा है तो आप ज़रूरी थोड़ी है आप उससे ख़रीदें। आप जो है यू कैन ऑलवेज लुक फॉर अदर अदर सेलर्स, ठीक है। तो जहाँ पे सबसे कम कीमत में मिल रहा है, अप्रोप्रिएट कीमत में आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आप परचेज करोगे। एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब है कि बायर जो है अपनी डिटेल्स बताए बगैर परचेजिंग कर सकता है, एनोनिमस रखते हुए अपने आप को परचेजिंग कर सकता है।
कन्वीनियंस, आसानी होती है, आसानी से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्शनिंग कर सकता है वो। इंटरटेनमेंट, एक तरह की इंटरटेनमेंट है वो, डिफरेंट सेलर्स की कीमत को देख रहा है, ब्राउजिंग कर रहा है, डिफरेंट ऑप्शंस देख रहा है, एंड सो ऑन। बेनिफिट्स टू ई ऑक्शनर्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनर्स जो हैं, जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके ऊपर ऑक्शनिंग हो रही है, उनको क्या फ़ायदे हासिल होंगे? हाई रिपीट परचेज, रिपीट परचेज से क्या मतलब है? अगर एक बंदे ने एक बार ऑक्शन में कोई चीज़ परचेज की, तो अगर वो दोबारा आता है तो ये रिपीट परचेज कहलाएगी। तो एक दफ़ा कोई कस्टमर आता है तो वो दोबारा भी आएगा, ये फ़ायदा हासिल होता है। स्टिकियर वेबसाइट का मतलब है ऐसी वेबसाइट जिस पे बंदा जो है आता है तो फिर वो किसी दूसरी वेबसाइट पे नहीं जाएगा, वो स्टिक करेगा उस वेबसाइट के ऊपर, उसका इंटरफेस ऐसा होगा। एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑक्शन बिजनेस, और फिर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकता है। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्शनिंग, ऑक्शनिंग की लिमिटेशंस क्या हैं, क्या नुकसानात हैं? Possibility of fraud, obviously there is a possibility of fraud always in auctioning. For example, the item you are selling might be a very low grade item, लो ग्रेड आइटम होगा, ठीक है, और आपने उसको ज़्यादा कीमत पे सेल कर दिया धोखा देके। बाद में पता चल रहा है ये तो उतनी कीमत की चीज़ थी नहीं, जो कि आपने जितनी कीमत में सेल जितनी कीमत में परचेज की है, सेलर ने जो चीज़ बेची है वो उतनी कीमत की थी नहीं, ठीक है। लिमिटेड पार्टिसिपेशन, ये भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, उसमें इतने लोग आए नहीं ऑक्शन करने के लिए। सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं ऑब्वियसली, अगर इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक मींस में ऑलवेज सिक्योरिटी का मसला रहता है। ऑक्शन सॉफ्टवेयर, ये एक ओवरहेड है जिसमें एक ऑक्शन सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा जिसके थ्रू ऑक्शनिंग होगी। लॉन्ग साइकिल टाइम, ऑब्वियसली ऑक्शन पूरी कंप्लीट होगी, एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है आप वो चीज़ बाय कर सकते हैं या सेल हो सकती है वो चीज़। तो पूरा साइकिल पूरा होना ज़रूरी है ऑक्शन में, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीच में जो है परचेज कर लें उसको। पूरा साइकिल है जिसमें सब बिड करेंगे, फिर इसमें से जो सबसे ज़्यादा कीमत होगी उस पर वो चीज़ सेल होगी। मॉनिटरिंग टाइम, मॉनिटर करना पड़ता है पूरी साइकिल के दौरान कौन कितने प्राइस पे बिड कर रहा है। इक्विपमेंट फॉर बायर्स, तो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन में आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, कंप्यूटर इक्विपमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप ऑक्शनिंग कर रहे हो। ऑर्डर फुलफिलमेंट कॉस्ट, ये ओवरहेड है कि आप जो है